नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र, शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नवनीत कुमार झा जी हैं। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पर चर्चा होगी। वहीं शिवहर से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। कल कर्पूरी जयंती है, जिसकी तैयारी, भव्य तैयारी, शिवहर से हजारों की संख्या में लोगों को बापू सभागार पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे आप? नहीं, पिछले बहुत समय से हमारे नेता तेजस्वी जी ही हैं और आदरणीय लालू जी के मार्गदर्शन में वो कार्य कर रहे थे और कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं और पहली बार उन्होंने पार्टी में संगठन का पद लिया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, पहली बार पार्टी में संगठन का पद लिया है उन्होंने और ये हम लोग को बहुत खुशी की बात है और इससे पार्टी में एक ऊर्जा आई। हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं, हराए गए हैं और ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे नेता के पास अभी लगभग 40 साल का समय है। तो बहुत लंबा समय है, बहुत लंबी राजनीति उनकी है और इससे हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, उसमें हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और जो वर्तमान में सरकार है उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। कर्पूरी जी की जयंती कल मनाने जा रहे हैं आप लोग बापू सभागार में। शिवहर से भी बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचाने की बात हो रही है बापू सभागार में, क्या? नहीं, देखिए, अब जननायक कर्पूरी ठाकुर उनकी जयंती जब मन रही है तो उसमें तो सभी लोगों को जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो महापुरुषों की जयंती में बिहार के सभी लोगों को जाना चाहिए। और आपको याद होगा मेजर जी, कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया था। ये आदरणीय कर्पूरी जी उस समय, उस जमाने में उन्होंने करने का काम किया था। तो कर्पूरी जी की सोच बहुत आगे की सोच थी। हम लोग सब मतलब कि उनके आदर्शों को और समता मूलक समाज, एक समाज जहाँ सब लोग बैठें, सब लोगों के बीच कोई भेदभाव ना हो और सभी लोगों की तरक्की हो, तो कर्पूरी जी की इस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल कर्पूरी जयंती कार्यक्रम है, पूरे के पूरे शिवहर से, सारे बिहार से लोग वहाँ पहुँचेंगे और हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा, वृहद कार्यक्रम होगा। यूजीसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाना पड़ा, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, यूजीसी हो, वक्फ बोर्ड हो या कोई भी चीज़ जो है सरकार लाते रही है, पहले भी है ऐसा, या किसी न किसी तौर पे तो यही है कि जो अंग्रेजों का जो काम था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये सरकार यही करती है। हर बार यही तो बना, बैठे बैठे कुछ न कुछ ऐसा करना है कि जनता का जो ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाकर ऐसे लोगों पे ला रहा है जिससे समाज में मनस्विता भरे, समाज में लड़ाई हो और एक दूसरे को आपस में लड़ाया जाए और अपनी रोटी सेकी जाए। बाकी तो आप देख रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर फेल है, आपको विकास के मुद्दे पर फेल है। आज देखिए कि रुपये की डॉलर के मुकाबले क्या कीमत है, इतना गिरा है रुपया। आज आपको पता है अमेरिका और इंडिया के बीच में डील हुई है, यूनिलैटरली अमेरिका की वेबसाइट पे डील के जो क्लॉजेस हैं वो बदले जा रहे हैं, अमेरिका बदले जा रहा है उसको। अरे हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है, कहा है कि बहुत ऐतिहासिक डील है, लेकिन हमें बताइए तो डील क्या हुआ है, बता दिखाइए तो क्या है, ऐतिहासिक हुआ है तो बताइए हुआ क्या। तो मिश्रा जी इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज में, आज बताइए कितने बच्चों को लड़वा दिया इस चीज़ से। फिर 6 महीने के बाद कृषि कानून में भी यही किया था, आया पूरे देश को झोंक दिया, लड़ाई लड़वा दी सबके बीच में, अब बाद में उसको वापस ले लिया। इसमें भी है, लड़ाई लड़वा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से स्टे करवा दिया। तो मतलब ये तो, मतलब इस सरकार में यह जो दल जो है इसके केंद्र में है, उधर यही मतलब मकसद ही है और किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं। मतलब ध्यान भटकाने और लड़ाई लड़ाने के चलते। स्वाभाविक है, आप देख लीजिए ना, मैं तो आपको बताया इसके पहले के कानूनों के बारे में, 2 कानून का तो जिक्र किया कि कैसे पूरे के समाज में पूरे समाज में वैमनस्य से फैलाने का काम किया, जिसकी जरूरत नहीं है किसी चीज की, पर जानबूझ के है कि भाई डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते हैं और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, मतलब सवर्ण समाज के लोग कहा जा रहा है कि नाराज हैं अब बीजेपी से, लोगों का मोह भंग हो रहा है बीजेपी से,
यूपीए की तरफ आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए विषय जी, मतलब तो हर लोग सभी समाज को आना चाहिए। बदलाव जरूरी है देश में, देश को अगर बचाना है और सही मामले में तरक्की रास्ते पर लाना है। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय की जो आर्थिक तरक्की थी देश की अभी से मिलाइए, तो अभी मिलाइए तो दोनों में जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो वो स्वाभाविक है, सभी लोगों को आना चाहिए और हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। 15 साल हो जाएंगे 2029 में, आप अभी भी कांग्रेस के टिकट और यहाँ तक कि नेहरू जी के टाइमों को गिनाते हैं, तो आप अपने काम भी तो गिनाइए। 15 साल में आप क्या कर रहे हैं? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कल ही शिवहर में कहा जा रहा है एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पी के वाहन चला रहे थे और वृद्ध महिला को ठोकर मार देते हैं, मौके पर ही वृद्ध महिला की मौत हो जाती देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। अब आपने कहा शराबबंदी है, तो शराबबंदी तो नहीं है बिहार में। हर जगह होम डिलीवरी है जहाँ भी है। पहले क्या था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले क्या था कि शराब की दुकान बंद हो जाती थी, तो दुकान बंद हो जाती थी तो लोग मन में सोच के वापस आ जाते थे। अब क्या है इसमें मिश्रा जी कि होम डिलीवरी है, तो सुबह 3 बजे भी चाहिए तो भी आ जाएगा, रात के 10 बजे भी चाहिए आ जाएगा, दोपहर को 12 बजे भी चाहिए तो भी डिलीवरी हो जाएगी। तो पूरा का पूरा गुजरात का जो मॉडल चल रहा था वो मॉडल यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। जो वहाँ आज़ादी के बाद से चल रहा था यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया है। पूरा पैरेलल इकोनॉमी है, खड़ी हो रही है गांव गांव में। है। शिवहर में इस तरह की घटना हुई है क्या? तो अब पहली बार तो नहीं, तो ये सामने आ गया ना कि उसने मार दिया गाड़ी से। और ऐसे तो बतेड़ो आप देख रहे हैं। आप शाम में चले, कितने लोग पीते हुए झूलते हुए चले जाएंगे पुलिस के सामने में। यहाँ तक कि सरकारी महकमे में कुछ लोग हैं जो पीते हैं। सरकारी महकमे में जो कुछ मतलब वीडियो वीडियो भी तो आया है पूरे बिहार भर में, शिवा ने मतलब पूरे बिहार भर में वीडियो आया है। तो जो कहीं भी हरियाणा में भी शराबबंदी लाई गई थी, बंसीलाल जी लाए थे, वो फेल हो गया, फिर उसको हटाना पड़ा। गुजरात में एक मतलब कहा जाए कि पेपर पे है, तो महात्मा गांधी का गृह राज्य है, लेकिन पेपर पे है आज़ादी के बाद से, लेकिन वहाँ भी होम डिलीवरी है। यहाँ भी वही हो गया, पहले सिस्टम एक बन गया। तो शराबबंदी कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है और शराबबंदी है ही नहीं। यूपी बिहार, यूपी बंगाल में चुनाव होना है। अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मणों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। कुछ भी घटना हो रही है ब्राह्मणों के साथ खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। अरे आपके लिए कोई आवाज उठा रहा है और खुले हाथ से। और आपको याद रहे कि भाजपा या कांग्रेस से भी ज़्यादा पिछले कुछ वर्षों में देखे तो मुलायम सिंह जी, मायावती जी थी, उन्हें ब्राह्मण समाज को उत्तर प्रदेश में लेके चलते थे। मुलायम सिंह जी माता प्रसाद पांडे जी हैं, वो विधानसभा में नेता है। उसके साथ जनेश्वर मिश्रा जी थे, तो हर समाज को लेके चलते थे। तो अगर ब्राह्मण समाज को, बाकी सवर्णों को अगर अखिलेश जी अपने तरफ ला रहे हैं तो सबको भी खुले हाथ से उनकी तरफ जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना चाहिए। क्या लग रहा है, मतलब चुनाव, आने वाले चुनाव में यूपी में सत्ता बदलेगी? अगर सही तरीके से चुनाव होंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों हम लोग जीतेंगे। पर वही है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता नहीं। हर तरह का हथकंडा अपनाया जाता है, सरकारी तंत्र से लेके चुनाव आयोग से लेके पैसे का खेल सब तरह से। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव में खर्च हुए और उसमें 60 से 65% एक ही पार्टी का पैसा। तब इस अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे नहीं तो चुनाव हम लोग जीतेंगे। आगे क्या संदेश होगा शिवहर के लिए, बिहार के लिए? नहीं देखिए, शिवहर के लिए तो है, हम लोग कर रहे हैं लगातार शिवहर में बने हुए हैं, लोगों के बीच संकल्पित है हम लोग। और बिहार के लिए भी कि अब हम लोग एक अ, अच्छे विपक्ष की हम लोग भूमिका निभाएंगे और जो भी मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उसको हम लोग उठाएंगे और सकारात्मक तौर पे हम लोग सरकार के को घेरने का प्रयास करेंगे। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, राजद के वरिष्ठ नेता, शिवहर विधानसभा से महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी नवनीत कुमार झा जी। इन्होंने बड़ी बातें कही है। तो चलिए, कर्पूरी जयंती को, जननायक कर्पूरी जी के जयंती को लेकर कल तैयारी चल रही है। कल नवनीत जी के नेतृत्व में हजारों राजद के कार्यकर्ता बापू सभागार पहुंचेंगे। चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।